वेदा एक बड़े से घर के सामने खड़े थे। उनके साथ घर के मालिक गुरकीरत सिंह थे, जो उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे और आते आते उन्हें काफी देर हो गई थी और रात होने से पहले किसी न किसी तरह उन्हें घर वापस आना था और अभी रात हुई नहीं थी। वो बार बार बेल बजा रहे थे पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब वो दोनों ही चिंतित हुए कि तभी भागती भागती सिमरनजीत आई और उसने दरवाजा खोला। ओ क्या हो गया, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? गुरकीरत ने पूछा, जिस पर वो हाफते हुए कहती है, वो अपना शिंदा ना वो खेलते खेलते जंगल में चला गया। हम उसे ढूंढने गए थे पर वहां पर ढेर सारे भेड़िए थे और महक तक बड़े बड़े सांप दिखाई दे रहे थे। हम वापस आ गए। आप जल्दी से कुछ करिए, अपना शिंदा जंगल में ही है। ये सुन वेदा और गुरकीरत दोनों काफी चिंतित हो गए और वेदा गुरकीरत को रुकने का बोलकर सीधा जंगल की ओर जाने लगे। रात होने को थी और रात होने से पहले उन्हें किसी न किसी तरह शिंदे को ढूंढ कर लाना था। वेदा बैकयार्ड में पहुंचे और अब जाकर उन्हें वो नेगेटिव ऑरा सेंस हो रहा था और वो इतना ज्यादा था कि उनके रोंगटे खड़े होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि इस जंगल में साक्षात दानवों का राजा रहता है, पर उन्हें अंदर जाना था और उस बच्चे को बचाना था। बैकयार्ड का दरवाजा खोल वो सीधा जंगल में गए। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे और वो काफी घना जंगल था। थोड़ी दूर जाते ही वेदा को बड़े बड़े सेंटीपीड दिखाई देने लगे। ऐसे कीड़े जो काफी लंबे होते हैं और उनके कई सारे पैर होते हैं। वो संख्या में बहुत बड़े थे और जमीन पर रेंग रहे थे और वेदा को सबसे ज्यादा डर इन्हीं से लगता था। वो किसी तरह हिम्मत कर उनसे बचते हुए आगे की ओर बढ़े कि अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पीठ पर कोई चल रहा है और शायद वही बड़ा सेंटीपीड था। वेदा एक झटके से वहां से भागे पर वो सेंटीपीड उनके पीछे पीछे आ रहा था। वहां पर ढेर सारे सेंटीपीड थे जो जमीन पर रेंग रहे थे। वेदा बचने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते करते एक सूखे से पेड़ के सामने पहुंचे जहां पर बैठा वो बच्चा रो रहा था। सुनो, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। वेदा ने उस बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, जिस पर वो बच्चा रोते रोते कहता है, नहीं अंकल, बाहर मकड़ियां हैं, बहुत सारी मकड़ियां। वेदा ने आसपास देखा तो उन्हें बस सेंटीपीड ही दिखाई दे रहे थे, पर ऐसे कैसे हो सकता था कि उसे मकड़ियां दिखाई दे रही हैं और वेदा को सेंटीपीड। खैर, रात होने को थी। फटाफट उन्होंने उस बच्चे को गोदी में उठाया और भागते भागते सीधा जंगल से बाहर निकले। वो बैकयार्ड में आए और फिर घर में घुसे। घर के अंदर आते ही फटाफट गुरकीरत ने दरवाजा बंद किया। वहीं सिमरन कौर अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगी। वेदा आराम से सोफे पर बैठे। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, आप दोनों को वहां पर क्या दिखाई दे रहा था? जिस पर गुरकीरत की बड़ी बेटी महक आगे आई और बोली, अंकल, मुझे वहां पर बड़े बड़े सांप दिखाई दे रहे थे। उनके लंबे लंबे दांत थे और नीली नीली आंखें थी। बहुत डरावने थे वो। साथ में ही सिमरनजीत ने कहा, जी मुझे तो वहां पर बड़े बड़े भेड़िए दिखाई दे रहे थे जो मुझे देखकर गुर्रा रहे थे। वेदा काफी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि आप दोनों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? वेदा के इस सवाल ने सबको सोच में डाल दिया और जो जवाब वेदा को मिला उससे एक बात तो क्लियर हो गई। महक ने कहा उसे सांप से डर लगता है और सिमरनजीत ने कहा उसे भेड़िए से। तो इसका मतलब साफ साफ था कि जिसको जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है उसे उस जंगल में वही दिखाया जाता है और ये जंगल जानबूझ कर करवाता है। तभी शायद वेदा को वहां पर सेंटीपीड दिखाई दे रहे थे और बच्चे को मकड़ियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे बेटे को बचा लिया।
हमने तो हर उम्मीद छोड़ दी थी और हम तो सोच रहे थे कि इस घर को बेचकर वापस पंजाब चले जाएं। गुरकिरत ने कहा, जिस पर वेदा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देखिए आपको किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब आ चुका हूं और मेरा ये आपसे वादा है, मैं इस एंटिटी से आपको छुटकारा दिलाऊंगा और इस एंटिटी को खत्म करके अपने को वर्कर एजेंट केपी का बदला लूंगा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। खैर, डिनर का समय हुआ। वेदा फ्रेश होकर आए और सबने डिनर किया। बच्चों को सुला दिया गया और वेदा, गुरकिरत, सिमरनप्रीत सब सीसीटीवी देखने के लिए मॉनिटर के सामने बैठ गए। देखते ही देखते 11 बज गए कि अचानक वेदा को उल्टियां आने लग गई। एक बहुत ही नेगेटिव पावर उनकी ओर आ रही थी जो वो सेंस कर पा रहे थे और इसी वजह से उन्हें बार बार उल्टियां आ रही थी और उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ठीक उसके थोड़ी देर बाद वही 8 फुट लंबा शख्स जंगल से उल्टा चलते हुए आया और उसने बैकयार्ड का दरवाजा खोला। वेदा को उसका ऑरा महसूस हुआ जो हद से ज्यादा नेगेटिव था। ये जो भी था इस दुनिया का नहीं था। वो अंदर आया, उसने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाए और इसी बीच अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज घर में होने लगी, जैसे कोई कुछ चैंटिंग कर रहा है। और उसके तुरंत बाद वो एंटिटी वहां से चली गई। वो एंटिटी तो उल्टा ही थी पर गई सीधा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मुंह बस एक दिशा की ओर किया हुआ है। वो कहीं भी जाएगी, कैसे भी होगी, उसका सिर बस एक दिशा की ओर होगा। पूरी चीज काफी डरावनी थी। और क्या थी वो एंटिटी और उसका मकसद क्या था, वेदा ये समझ नहीं पा रहे थे कि तभी उन्होंने अक्षराज से पूछा, अक्षराज ये कौन है? ये इस दुनिया का नहीं लग रहा, क्या तुम इसे जानते हो? इस पर अक्षराज ने तुरंत हामी भरी और कहा, मैं इसे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे परे भी एक दुनिया है जहाँ पर ऐसे एंटिटीज रहती हैं और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये उनमें से एक है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये हायर बीइंग है जो डिवाइन होते हैं, बट डार्क डिवाइन। अभी तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि इससे दूरी रखना ठीक है। हालांकि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर ये कर क्या रहा है, क्योंकि इंसानों से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते और ना उन्हें कुछ कहते हैं। इनका काम कुछ और होता है और वो काम मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और अगर ये उस काम के लिए यहाँ पर आया तो वेदा, बहुत खतरा है यहाँ पर। अच्छा रहेगा कि हम इस घर को खाली कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार आना है और इसके बार बार यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और वो कारण तुम्हें खुद पता लगाना होगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। बस मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि संभल कर रहना, और संभल कर इस एंटिटी से नहीं बल्कि किसी और चीज से। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। कोई एंटिटी है, कोई स्पिरिट है, या कौन है ये जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बस यहाँ पर आती है फिर चली जाती है। अब तक ये जो भी था ये वो सेंस नहीं कर पा रहे थे और न ही इसका कोई सेंस बन रहा था। पर वेदा को ठीक लग रहा था क्योंकि वो एंटिटी वहां से चली गई थी और ऐसा लग रहा था कि एकदम से वैनिश हो गई। ये जो भी था रात के 11 से 12 के बीच में आता था और इसके बाद गायब हो जाता था। पर आखिर गुरकिरत का घर ही क्यों? आसपास और भी कई घर थे, वहां पर ये क्यों नहीं जाता? खैर, वेदा गुरकिरत से पिछले दिनों की सीसीटीवी लेते और अपने रूम में जाकर बैठकर देखने लग जाते हैं। वो रूम जो गुरकिरत ने उन्हें दिया था। वो अपने लैपटॉप पर आराम से सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे कि तभी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई। उन्होंने चार्जर निकाला और चार्जर पॉइंट ढूंढने लगे। चार्जर पॉइंट खिड़की के पास था। वो खिड़की के पास गए, उन्होंने चार्जर लगाया और खिड़की से बाहर देखा। खिड़की के बाहर जंगल साफ साफ दिखाई देता था और वेदा ने जंगल में एक लड़की को देखा जो उनको देख रही थी। और वेदा के पलट कर देखते ही वो वापस जंगल में चली गई। वेदा सोच में पड़ गए
कि आखिर ये बच्ची यहाँ पर कर क्या रही थी, और क्या ये सच में कोई बच्ची थी या कोई मायाजाल। मायाजाल वेदा को वापस से उस जंगल में बुलाने का। हो सकता है कि किसी की चाल हो कि वो इस बच्ची को दिखाए और वेदा वापस से उस जंगल में आए उसे बचाने के लिए। पर अभी वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो सच है या झूठ। वो इसे इग्नोर करते हैं और बेड पर बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाते हैं। 8 फुट लंबा शख्स आता, चक्कर लगाता और वापस चला जाता। डेली इसका यही काम था। वेदा अपना नोटपैड निकालते हैं और उसमें कई सवाल लिखने लग जाते हैं जो उनके दिमाग में आ रहे थे। उन्हें इन सवालों के जवाब अगले ही दिन चाहिए थे और यही एक कड़ी थी जिससे इनको थोड़ी लीड मिल सकती थी।